बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम MGT 301 थीम नंबर 2। इसमें हम देखेंगे मार्केटिंग इन्वायरमेंट को, लेकिन मार्केटिंग इन्वायरमेंट से पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं इन्वायरमेंट को। इट इज़ एक्चुअली एवरीथिंग अराउंड अस। हमारे इर्द गिर्द जो भी चीज़ है वो मिलके एक इन्वायरमेंट बना रही है। अब देखिए मार्केटिंग इन्वायरमेंट को, तो मार्केटिंग इन्वायरमेंट, मार्केट का इन्वायरमेंट, मार्केट का इन्वायरमेंट, ये दो तरह के होते हैं। हमारे पास माइक्रो इन्वायरमेंट भी होता है और मैक्रो इन्वायरमेंट भी होता है। माइक्रो इन्वायरमेंट के अंदर हमारे पास एक्टर्स होते हैं और मैक्रो इन्वायरमेंट के अंदर हमारे पास फोर्सेस होती हैं। ठीक है, तो ये जितनी भी नीचे आपको नज़र आ रही हैं, ये सारे के सारे जो माइक्रो इन्वायरमेंट के अंदर हैं, ये सारे के सारे एक्टर्स हैं। कंपनी भी, सप्लायर्स भी, मार्केटिंग भी, मार्केटिंग इंटरमीडिएटर्स भी, और कंपटीटर्स भी, कस्टमर भी, पब्लिक भी, इन सबको हम अलग अलग देखेंगे। लेकिन अभी आप ये समझ लेंगे सारे के सारे हमारे पास एक्टर्स हैं। इसके अलावा हमारे पास ये जो डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है, नेचुरल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट है, ये सारे हमारे पास फोर्सेज हैं। इसके अलावा अब देखते हैं हम इनको एक एक करके। अब हमारे पास देखिए जी माइक्रो इन्वायरमेंट, हालांकि ये है क्या, ये एक्टर। सबसे पहला एक्टर देखते हैं, वो है कंपनी। तो कंपनी क्या है? इन डिजाइनिंग मार्केटिंग प्लान्स, मार्केटिंग मैनेजमेंट टेक्स अदर कंपनी ग्रुप्स इनटू अकाउंट, टॉप मैनेजमेंट, फाइनेंस, R&D, परचेजिंग, ऑपरेशंस, अकाउंटिंग। कंपनी असल में क्या चीज़ है? देखिए, प्रोडक्ट जो कि जहाँ पे प्रोडक्शन होती है, प्रोडक्ट की जहाँ पे प्रोडक्शन होती है उसे हम कंपनी कहते हैं। प्रोडक्ट के बारे में जहाँ पे डिसीजन लिए जाते हैं, जहाँ पे प्लान किया जाता है कि हमने ये प्रोडक्ट बनानी है, इसका ये फार्मूला होगा, इस तरह बनाएंगे, वो सारे का सारा प्लान, सारे के सारे डिसीजन जो है वो लिए जाते हैं कंपनी के अंदर। तो कंपनी के अंदर प्रोडक्ट की प्रोडक्शन होती है। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद सप्लायर, सप्लायर जो हैं वो दे आर वन हु प्रोवाइड द रिसोर्सेज, जो कि आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, सर्विसेज के लिए, या जो चीज़ आपने बनानी है, जो प्रोडक्ट आपने बनानी है, उसके लिए जो रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं वो आपके सप्लायर्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये सप्लायर्स में हम एग्जांपल ले सकते हैं अपने रॉ मटेरियल्स की। ठीक है, इक्विपमेंट। देखिए जो रॉ मटेरियल है ना, आप फ़र्ज़ करें कोई भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, आप फ़र्ज़ करें बना रहे हैं जी मेडिसिन के अंदर हम लगा लेते हैं जी, पैनाडोल बना रहे हैं आप, तो पैनाडोल के लिए भी तो पहले रॉ मटेरियल लाना पड़ेगा। पैनाडोल के लिए सबसे पहले जो उसका एक्टिव लाना पड़ेगा, जैसे जिसको हम पैरासीटामोल कहते हैं, तो उसका एक्टिव हम लाएंगे, तो वो हमारे पास एक रॉ मटेरियल है। तो वो कौन ला के देगा? वो हमें सप्लायर ला के देंगे। अब अगर सप्लायर अच्छा हमें रॉ मटेरियल ला के देंगे तो हमारी प्रोडक्ट जो है वो भी अच्छी बनेगी। तो अगर हमारी प्रोडक्ट अच्छी बनेगी, फिर हमारा रिलेशनशिप अपनी जो अपनी अपने कस्टमर के साथ रिलेशनशिप अच्छा बिल्ड होगा। ठीक है, तो सप्लायर जो हैं वो भी अफेक्ट करते हैं हमारे माइक्रो एनवायरनमेंट को। तो सप्लायर एक एक्टर है हमारे पास। इसी तरह एक एक्टर और है हमारे पास, जिसको हम मार्केटिंग इंटरमीडिएटर्स कहते हैं। तो मार्केटिंग इंटरमीडिएटर्स जो हैं, द रोल ऑफ इंटरमीडिएटर्स इज़ टू प्रमोट, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूट द कंपनी प्रोडक्ट एंड यूज़र। तो ये जो सप्लायर इंटरमीडिएटर्स हैं, इंटरमीडिएटर्स हमारी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। फ़र्ज़ करें अब हमारी प्रोडक्ट है, हमने मेडिसिन की कंपनी बनाई है, लेकिन कोई भी आगे फार्मेसी जो है वो हमारी प्रोडक्ट को नहीं ख़रीदती। हम उनके बारे में, जो हमारी प्रोडक्ट के बारे में उनके ख़यालात जो हैं वो बैड है, वो कहते हैं जी इनकी प्रोडक्ट अच्छी नहीं होती। तो ये इंटरमीडिएटर्स का काम है कि वो हमारी प्रोडक्ट को उनके सामने रखें, बयान करें कि जी ये प्रोडक्ट अच्छी है, इसके ये फ़ायदे हैं। वो हमारी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं और सेल करते हैं। तो ये इंटरमीडिएटर्स का काम होता है। बैक एंड अपस्ट्रीम सप्लायर्स, फॉरवर्ड एंड स्ट्रीम जो है वो सप्लायर्स। अच्छा, ये यहाँ पे बात क्यों लिखी गई? ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से आप देख लें, बैक एंड अपस्ट्रीम सप्लायर्स। ठीक है, तो फॉरवर्ड जब आएगा तो आपने कहना है कि डाउन स्ट्रीम सप्लायर्स होते हैं। अच्छा जी, कंपटीटर्स को देखते हैं। कंपटीटर्स क्या काम करते हैं? इन बिजनेस द प्रेजेंस ऑफ वन और मोर कंपटीटर्स कैन कट डाउन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो कंपटीटर्स क्या करते हैं, जब हम मार्केटिंग के अंदर ना बहुत सारे कंपैरिजंस हो रहे होते हैं कि इस प्रोडक्ट का रेट जो है वो कम हो गया है, तो
कंपटीटर्स का ये काम होता है कि उन्होंने फिर उसके मुताबिक हमारी प्राइस को, हमारी जो गुड है या सर्विसेज है उनकी प्राइस को अप एंड डाउन जो है वो करना होता है। तो ये कंपटीटर्स का काम होता है। इसके अलावा कस्टमर मार्केट की ऑल एक्टिविटीज़ कस्टमर के अराउंड रन कर रही होती हैं। ठीक है, ये यहाँ पे छोटा सा मैंने लिखा हुआ है कि मार्केट की जो तमाम एक्टिविटीज़ हैं वो कस्टमर के अराउंड जो है वो रन कर रही होती हैं। अब कंज्यूमर मार्केट, इसके अंदर हमारे पास आ जाता है कंज्यूमर मार्केट, बिजनेस मार्केट और रिसेलर मार्केट, गवर्नमेंट मार्केट, इसके अलावा इंटरनेशनल मार्केट्स। इसके अलावा हमारे पास पब्लिक है। तो पब्लिक देखिए, एनी ग्रुप डेट हैज़ एन एक्चुअली इंटरेस्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव सच एज फाइनेंशियल पब्लिक। ये कुछ हमारे पास पब्लिक की टाइप्स हैं। हमारे पास फाइनेंशियल पब्लिक्स होती हैं, मीडिया पब्लिक्स होती हैं, गवर्नमेंट पब्लिक्स होती हैं, सिटीजन एक्शन पब्लिक होती है, लोकल पब्लिक्स होती हैं और जनरल पब्लिक, इंटरनल पब्लिक्स। इनको भी हम देखते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास है फाइनेंशियल पब्लिक। एक मिनट ज़रा, ये देखें जी। सबसे पहले हमारे पास है फाइनेंशियल पब्लिक। तो फाइनेंशियल पब्लिक क्या होती है? दिस ग्रुप इन्फ्लुएंस द कंपनी एबिलिटी टू obtain फंड्स, बैंक इन्वेस्टमेंट। अच्छा जी, फाइनेंशियल पब्लिक में ये वो लोग हैं जो कि फाइनेंशियली सेक्टर में होते हैं। जैसे कि अब देखिए ना, हमारा अगर हम कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो उसका बैंक के साथ बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है, स्टेक होल्डर के साथ उसका बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है। तो इस तरह के बैंक इन्वेस्टमेंट एनालिटिक्स एंड स्टेक होल्डर जो हैं वो इसके अंदर मेजर हमारे पास फाइनेंशियल पब्लिक्स के अंदर आते हैं। तो इसके अलावा हमारे पास मीडिया पब्लिक्स हैं। दिस ग्रुप्स कैरीज न्यूज़, फीचर्स, एडिटर्स, ओपिनियंस एंड अदर कंटेंट। इट इंक्लूड टेलीविज़न स्टेशंस, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स एंड ब्लॉग्स एंड अदर सोशल मीडिया। तो देखिए, हमने अगर अपनी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करनी है तो उसके लिए हम उसको अखबार पे जो है इश्तहारात देंगे। ठीक है, अपने फ़ीचर्स के बारे में बताएंगे, अपनी राय बताएंगे या लोगों से राय जानेंगे अपनी प्रोडक्ट के बारे में, मैगजीन्स लिखेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम न्यूज़पेपर, यहाँ पे टेलीविज़न पे जो है वो ऐड देंगे, सोशल मीडिया, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे अपनी प्रोडक्ट का ऐड देंगे। तो ये हमारी मीडिया पब्लिक होगी इसके अंदर इंक्लूड। तो इसके अलावा हमारे पास गवर्नमेंट पब्लिक है। मैनेजमेंट मस्ट टेक गवर्नमेंट डेवलपमेंट्स इन टू अकाउंट, मार्केटर्स मस्ट ऑफन कंसल्ट द कंपनी, लॉयर्स इश्यूज ऑफ प्रोडक्ट सेफ्टी, ट्रुथ इन एडवर्टाइजिंग एंड अदर मैटर्स। तो जो हमारी है ना गवर्नमेंट पब्लिक, गवर्नमेंट का ये काम है कि बिज़नेस को रेगुलेट करे। ठीक है, कि ऑर्गेनाइजेशन कोई ऐसा काम तो नहीं कर रही जिससे पब्लिक को नुकसान पहुँचे। आप पंजाब फूड अथॉरिटी की एग्जांपल ले सकते हैं कि जो कि गवर्नमेंट का एक अदारा है जो फूड की क्वालिटी वगैरह को चेक करता है। ठीक है, अब देखिए, प्रोडक्ट के अंदर कोई मसला है तो उसको रोकथाम के लिए भी तो गवर्नमेंट ने अदारे बनाए हैं ना। जैसे कि ड्रग, अब कोई कंपनी जो है वो अपनी प्रोडक्ट के अंदर, अपनी मेडिसिन के अंदर ड्रग को शामिल कर रही है तो उसको पहले गवर्नमेंट को बताना पड़ता है। ठीक है, अगर वो इलीगल तौर पे ये काम कर रही है तो फिर उन पे एक्शन होगा। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास गवर्नमेंट पब्लिक के अंदर आ जाती हैं। इस तरह हमारे पास सिटीजन एक्शन पब्लिक है। अ कंपनी मार्केटिंग डिसीजंस मे बी क्वेश्चन बाय कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, इन्वायरमेंटल ग्रुप्स। मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ जी। अगर हम कोई भी फ़र्ज़ करें, आपको कोई मार्केटिंग डिसीजन ले लेते हैं आप, तो हो सकता है कि आपका वो डिसीजन किसी स्पेसिफिक पब्लिक ग्रुप को पसंद ना आए, वो उन पे अफेक्ट कर जाए, तो जिससे वो लोग ये समझें कि ऑर्गेनाइजेशन सही नहीं है। तो इस तरह आप पर गवर्नमेंट की तरफ से क्वेश्चन उठ सकता है जिससे आपका ब्रांड इमेज जो है वो ख़राब हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए ये है कि आप जब भी कोई डिसीजन लें तो साथ में पब्लिक रिलेशनशिप डिपार्टमेंट, हर कंपनी के अंदर ये पब्लिक रिलेशनशिप डिपार्टमेंट भी होता है। तो आप अपनी जो पब्लिक है ना, जो कि आपकी प्रोडक्ट के बारे में अच्छे ख़यालात रखती है, उनके साथ भी मशवरा करें कि हम ये डिसीजन जो है वो ले रहे हैं। ठीक है, तो ये काम होता है हर कंपनी के अंदर ना, पब्लिक रिलेशनशिप डिपार्टमेंट होता है, वो चाहे प्राइवेट कंपनी हो या चाहे वो गवर्नमेंट कंपनी हो। तो ये उनका काम होता है कि वो
पब्लिक को देखते हुए फिर मार्केटिंग का डिसीजन ले, जो भी इसमें आपने चेंजिंग करनी है। इसके अलावा हमारे पास आ जाती है लोकल पब्लिक। लोकल पब्लिक वो पब्लिक होती है, फ़र्ज़ करें आपने आपके गांव में एक कंपनी है, आपकी एग्जांपल ले लेते हैं कि आपके गांव में एक कंपनी है, तो कंपनी के लिए आपका जो गांव है वो लोकल पब्लिक है। हम इसको दूसरे अल्फाजों में देख लेते हैं, जहाँ पे प्रोडक्ट बनती है, जहाँ पे प्रोडक्ट बनती है, प्रोडक्शन हो रही होती है, जहाँ पे ऑपरेट हो रही होती है प्रोडक्ट, उसकी इर्द गिर्द की जो आवाम होती है वो उस कंपनी के लिए, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए लोकल मार्केट होती है। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। दिस ग्रुप इंक्लूड्स लोकल कम्युनिटी रेजिडेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। लार्ज कंपनीज यूजुअली वर्क टू बिकम रिस्पॉन्सिबल मेंबर्स ऑफ द लोकल कम्युनिटीज़ इन विच दे ऑपरेट। ठीक है, इसके अलावा जनरल पब्लिक, अ कंपनी नीड्स टू बी कंसर्न्ड अबाउट द जनरल पब्लिक एटीट्यूड्स टूवर्ड्स इट्स प्रोडक्ट्स एंड एक्टिविटीज़। द पब्लिक इमेज ऑफ द कंपनी अफेक्ट बाय बाइंग पावर। तो जनरल पब्लिक के अंदर तकरीबन जो है वो हर एक तरह की पब्लिक आ जाती है। तो अगर आप लोगों का आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपकी एक्टिविटीज़ के बारे में अच्छा जो है वो अच्छी इमेज नहीं है, तो फिर ये असर करती है जो कि आपके बाइंग बिहेवियर पे, कि लोग जो है वो आपकी प्रोडक्ट के बारे में, उन पे आपकी प्रोडक्ट कैसा असर रखती है, क्या क्या अफेक्ट करती है लोगों पे। तो जनरल पब्लिक के अंदर हर एक तरह की पब्लिक जो है वो शामिल है। इंटरनल पब्लिक क्या है? इंटरनल पब्लिक जो है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो काम कर रहे हैं वर्कर, मैनेजर्स, ठीक है, जो भी लोग वहाँ पे, जो भी एम्प्लॉयज़ जो हैं वो आपकी कंपनी में, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आपकी प्रोडक्ट बनाने के लिए काम कर रहे हैं, वो इंटरनल पब्लिक है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो पहले अगर आपने अपनी प्रोडक्ट को जो है वो अपर लेवल तक लेके जाना है, तो आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोगों को अपनी प्रोडक्ट के बारे में अपडेट रखना होगा, उन्हें अवेयर रखना होगा। फिर जो है वो एक्सटर्नल जो पब्लिक है वो उनका भी आपके प्रोडक्ट के बारे में जो है वो अच्छा बिहेव होगा, अच्छे ख़यालात होंगे, और आपका और उनका जो है वो अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड होगा। तो इसके अलावा हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है मैक्रो एनवायरनमेंट। मैक्रो एनवायरनमेंट ये है जो है वो फोर्सेस हैं, और इसमें हमारे पास डेमोग्राफिकल इन्वायरमेंट होता है। डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट क्या होता है? डेमोग्राफिक आर स्टडी ऑफ पॉपुलेशन बेस्ड फैक्टर सच एज एज, रेस एंड जेंडर, साइज, डेंसिटी, लोकेशन, ऑक्यूपेशंस। ठीक है, तो जेंडर, साइज़ और डेंसिटी और एज और रेस के लिहाज से, जैसे कि आप ये देखेंगे, ये इस तरह का इन्वायरमेंट है कि आप देखते हैं, एज को देखते हैं कि यहाँ पे हमारी सोसाइटी के अंदर कि किस, ज़्यादातर जो लोग हैं वो किस एज के हैं, ठीक है, किस नस्ल से हैं, वो फीमेल हैं या मेल ज़्यादा यहाँ पे रहते हैं। तो उस लिहाज से आप मार्केटिंग करते हैं, उनका हाइट वगैरह चेक करते हैं कि किस हाइट के लोग यहाँ पे रहते हैं, उनकी लोकेशन वगैरह, ठीक है, उनका पेशा क्या है। तो इस तरह की चीज़ें चेक करने के बाद आप जब मार्केटिंग करते हैं, तो उस इन्वायरमेंट को हम कहते हैं डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट। तो इकोनॉमिक ये है कि आप देखते हैं कि वो फाइनेंशियली तौर पे लोग जो हैं वो यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनकी जो है वो इनकम कितनी है, ठीक है, उनके पास परचेजिंग पावर है, उनके पास स्पेंडिंग पावर पैटर्न है, ठीक है, वो इतनी महंगी प्रोडक्ट जो है वो ख़रीद सकते हैं या नहीं ख़रीद सकते, उनके पास पीपल विल बी एबल टू स्पेंड, क्या वो ख़र्च करने के काबिल हैं लोग। ठीक है, तो इस तरह की जो हमारे पास इन्वायरमेंट होता है उसको हम कहते हैं इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। ठीक है, आगे हमारे पास नेचुरल इन्वायरमेंट है, इन्वॉल्व्स इन नेचुरल रिसोर्सेज दैट आर नीडेड टू इनपुट बाय। तो यहाँ पे आपने शॉर्ट के लिए याद कर लेने 4 पॉइंट, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, इंक्रीज गवर्नमेंट इंटरवेंशन, ठीक है, इंक्रीज पॉल्यूशंस, और इसके बाद एनवायरमेंटली सस्टेनेबल स्ट्रेटजीज़। इसके अलावा हमारे पास टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट है। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में आपने ये चीज़ ख्याल रखनी होती है, मैं इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट असल में हमारे पास क्या होता है? तो नई टेक्नोलॉजी आने से आपकी प्रोडक्ट पे अफेक्ट होता है, आपको टेक्नोलॉजी के अबाउट अपने आप को अपडेट रखना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे भी हम पढ़ लेते हैं जी, डेफिनेशन क्या है? टेक्नोलॉजिकल एडवांस आर perhaps the most dramatic forces of affecting today marketing strategies, just about the tremendous impact of marketing digital technologies which have exploited in year। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि आप जो है वो
जो भी टेक्नोलॉजी नहीं आ रही है, आपने अपनी प्रोडक्ट को अपडेट रखना है उस टेक्नोलॉजी के लिहाज से। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ नोकिया की। तो नोकिया जैसे ही एंड्रॉयड आया, नोकिया ने एंड्रॉयड को एक्सेप्ट नहीं किया, तो नोकिया पीछे रह गया। अगर नोकिया एंड्रॉयड को उस वक्त एक्सेप्ट कर लेता, उस वक्त सबसे ज़्यादा जो मोबाइल यूज़ होते थे वो नोकिया ही थे, नोकिया कंपनी के ज़्यादा मोबाइल यूज़ होते थे। अगर हम कुछ साल पहले की बात करें, एंड्रॉयड के आने से पहले की, तो जब एंड्रॉयड आया, एंड्रॉयड को नोकिया ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो नोकिया जो है वो अब पीछे रह गया। दूसरी जो कंपनी है वो फिर आगे निकल गई, क्योंकि उन्होंने एंड्रॉयड को एक्सेप्ट कर लिया था। तो यहाँ पे देखें पॉलिटिकल एंड लीगल इन्वायरमेंट, इसकी बात कर लेते हैं। कंसिस्ट ऑफ लॉज, गवर्नमेंट एजेंसीज, प्रेशर ग्रुप्स डेट इन्फ्लुएंस और लिमिट वेरियस ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल्स गिवन सोसाइटी। देखिए पॉलिटिकल इन्वायरमेंट हमारे पास क्या होता है, आप किसी भी मार्केट में, सोसाइटी में या इन्वायरमेंट में ऑपरेट करते हैं, ऑपरेट करते हुए आप कानून नहीं बदल सकते। आप अगर कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं तो आपको उसकी कीमत अदा करना पड़ती है, और आप हमेशा ऐसा नहीं करेंगे। गवर्नमेंट के चेंज होने से पॉलिटिकल इन्वायरमेंट भी चेंज होता है। हर नई आने वाली गवर्नमेंट किसी के लिए जो है वो फेवरेबल होती है, किसी के लिए नॉन फेवरेबल होती है, अनफेवरेबल होती है। तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट जो है ना, वो भी आपके इन्वायरमेंट पे, आपके मैक्रो इन्वायरमेंट पे बहुत अफेक्ट करता है। इस तरह कल्चरल इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट्स एंड अदर फोर्सेस दैट अफेक्ट सोसाइटी बेसिक वैल्यूज़, परसेप्शंस एंड बिहेवियर्स। तो कल्चरल इन्वायरमेंट जो है ना, वो भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है हमारे मैक्रो इन्वायरमेंट पे। तो ये जो मैक्रो इन्वायरमेंट है, ये आपको शॉर्ट के तौर पे भी आ सकता है और लॉन्ग के तौर पे भी वो माइक्रो इन्वायरमेंट पूछ सकते हैं, और एमसीक्यूज़ में भी पूछ सकते हैं कि हमारे पास डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट कैसा होता है, इकोनॉमिक कैसा होता है, नेचुरल कैसा होता है। तो ये आपने इसको जो है वो देखना है अच्छे से। इसी तरह माइक्रो इन्वायरमेंट जो है वो भी आपसे पूछ सकते हैं शॉर्ट में भी, और लॉन्ग के तौर पे भी ये पूछ सकते हैं। और पब्लिक का भी आपसे एमसीक्यूज़ पूछ सकते हैं, और लॉन्ग के तौर पे भी पब्लिक पूछ सकते हैं कि कितनी तरह की पब्लिक हमारे पास होती हैं। तो ये था हमारा आज का थीम जो है वो थीम नंबर 2। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम देखेंगे थीम नंबर 3 को।